देश के अंदर हमारा अनुमान है कि 5 लाख से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए होंगे और दिवाली से भी बड़ी दिवाली उस दिन शाम को दीपोत्सव के स्वरूप में मनाई गई। और भारत के बाहर भी 60 से अधिक देशों में हमारा जहाँ संपर्क है वहाँ पे तो कार्यक्रम हुए ही है, मगर जहाँ पर हमारा कोई संपर्क नहीं है ऐसे भी जगह पर लोगों ने देखकर सुनकर कार्यक्रम किए हैं। तो एक ज़बरदस्त वातावरण और एक स्वाभिमान का जागरण, आनंद का वातावरण पूर्ण देश भर में है। तो एक जो वचन हिंदू समाज को दिया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, वह अभी पूर्ण होने की दिशा में है। और ऐसा लग रहा है कि अगले 2 वर्षों में संभवतः मंदिर का कार्य भी हम पूरा कर सकेंगे। अभी इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के जो अनेक कार्य वो गति से आगे बढ़ेंगे। एक तो जो हमारे लिए बहुत महत्व का विषय है वह यानी हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, क्योंकि यह एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि कोई भी मस्जिद या चर्च यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है, किंतु हजारों मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है। विश्व हिंदू परिषद यह चाहती है कि हिंदू समाज ही हिंदू मंदिरों का संचालन करे। तो इसके लिए कुछ संतगण, कुछ आचार्य, फिर कुछ रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, कुछ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ऐसा मिलकर एक चिंतन करने वाला गठ खड़ा हुआ है। और उन्होंने ऐसी पद्धति यदि लानी है कि हिंदू समाज ही हिंदू मंदिरों का संचालन करे, तो एक व्यवस्था का सुझाव एक निर्माण किया है, एक मॉडल जैसा। इसमें 2-3 मुद्दे महत्व के हैं। एक मुद्दा तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का सहभागिता हिंदू मंदिरों के संचालन और व्यवस्थापन में हो, यह पहली बात है। एक ट्रस्टियों को नियुक्त करने की कोई एक व्यवस्था इसमें हो, क्योंकि हजारों मंदिर हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा विषय कि जो दान भक्त देवता की सेवा के लिए या मंदिर की सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए देता है, तो वो धन आज ऐसा अनेक जगह पर ध्यान में आ रहा है कि अन्य कामों में खर्चा हो जाता है, क्योंकि पूजा के अलावा सब कुछ सेक्युलर है। यह एक मान्यता दुर्भाग्य से भारत में बनी हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद तो ये मानता है कि संपूर्ण मंदिर व्यवस्था के सारे काम ही धार्मिक है, उसमें सेक्युलर कुछ नहीं है। और इसलिए हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, यह हम सोच रहे कि हिंदुओं का धन मंदिरों को दिया हुआ यह हिंदुओं के ही काम के लिए लगना चाहिए। और इसलिए धर्म का प्रचार है, समाज की सेवा है, इस तरह के कामों में यह धन लगना चाहिए, यह एक विचार करके। तो मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों के दान, इसके सारे मैनेजमेंट के बारे में भी इसमें सुझाव होंगे। तो यह एक बहुत महत्व का विषय लेकर इसके लिए कानूनन लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी, समाज का जागरण करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में विचार विनिमय करना पड़ेगा। सारे काम अभी हमने प्रारंभ कर दिया, हमारे लिए बहुत महत्व का विषय है। और जो एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है भारत में, तो उसमें जैसे एक घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है, म्यांमार और बांग्लादेश से जो मुसलमानों का घुसपैठ हो रहा है, वैसे ही महत्व का कारण एक लव जिहाद और दूसरे यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहा यह हिंदुओं के मतांतरण का विषय, प्रलोभन, लोभ, डर बताकर। और इसलिए योग्य कानून धर्मांतरण के विरोध में भारत के हर राज्य में और केंद्र में भी आना चाहिए। इसके लिए जागरण और प्रयास, ये भी हमारे एक प्रयास का एक बहुत बड़ा विषय भविष्य में रहेगा। गोरक्षा का भी विषय विश्व हिंदू परिषद के जन्म से, विश्व हिंदू परिषद आज गौ सेवा करने वाला, गाय की रक्षा कसाईयों से करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए वह विषय अभी पुनः हम और आगे ताकत से हाथ में लेंगे। अभी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ये 60वां वर्ष है, तो आधा साल तो निकल गया है उसमें का, और इस सितंबर तक आधा साल बचा हुआ है।
तो फिर एक संगठन का विस्तार पूर्ण देश में 1 लाख स्थानों तक हम लेके जा सकेंगे कि अगले 6 माह में। और साथ में जो हमारे हितचिंतक है अभी तक 72 लाख की संख्या में है, तो उनको हम 1 करोड़ तक लेके जाना चाह रहे हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग मेंबरशिप कहते हैं। तो ये 2 प्रयास भी एक संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विस्तार के इसमें होंगे। अभी कई बयान सरकार के माध्यम से आए हैं कि जो एक कानून पहले पारित हुआ था, CAA का कानून, तो कोरोना के कारण से वो सारी गतिविधियां रुक गई थी। तो अभी ऐसे वक्तव्य आए हैं कि CAA के कानून को लागू करेंगे। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 इस्लामिक देशों से विभाजन के बाद में जो अल्पसंख्यक वहाँ के, यानी उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी ऐसे सारे लोग आते हैं, तो ये जो शरण लेने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए भारत में आ गए, तो विश्व हिंदू परिषद की ये बहुत रुचि का विषय रहेगा और हम उसको अपना कर्तव्य मानते हैं कि जो करोड़ों करोड़ों हिंदू यहाँ इन 3 देशों से आया है, तो उसको नागरिकता कैसे उपलब्ध होगी। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर इस विषय के बारे में भी काम करते आया है। पाकिस्तान से आए हुए हजारों हिंदुओं को पिछले 2-3 वर्षों में हमने नागरिकता ड्यू प्रोसेस के अंदर दिलाई है। तो यह एक महत्व का विषय अभी आगामी महीनों में रहेगा। तो ये 3-4 विषय लेकर, और फिर आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भारत में लगभग 1100 जिले हैं विश्व हिंदू परिषद के, और हमारे सेवा कार्य लगभग 400 से थोड़े अधिक जिलों में हैं। तो समाज का जो गरीब तबका है, तो उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, ऐसे क्षेत्रों में अभी हमारा काम क्या, हम 800 से अधिक जिलों तक, यानी डबलिंग अवर वर्क, दुगना हमारा काम है आगामी 6 महीने में करना। तो समाज का जो एकदम कमज़ोर तबका है उसके उत्थान में हम एक बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। तो ऐसे अनेक विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद का फोकस अभी राम जन्मभूमि के बारे में रहेगा। एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा, प्रारंभ है अस्मिता का, स्वाभिमान का जागरण, हिंदू भावना का जागरण हुआ है। और दूसरी बात, यानी इलेक्शन भी आ रहे हैं, और एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक इस नाते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी। तो विश्व हिंदू परिषद सदा ही ये मानता आया है कि हिंदू हित में ही देश का हित है, हिंदुओं का इतिहास ही भारत का इतिहास है, और हिंदुओं की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। और इसीलिए सभी नागरिकों ने वोटिंग यह केवल अधिकार न मानते हुए उसके तरफ कर्तव्य इस दृष्टि से देखना चाहिए, और इसलिए सभी ने मतदान करना चाहिए। इसके लिए एक जिम्मेदार संगठन करके विश्व हिंदू परिषद सभी को प्रोत्साहित करेगा। और क्योंकि जो चुनकर आएंगे वो नीति निर्धारक होंगे, तो हिंदू विरोधी नीति यदि नहीं बननी है, क्योंकि फिर वह तो देश के विरोध में जाएगा विषय, क्योंकि हिंदू हित ही देश हित है जैसा मैंने कहा। तो हिंदू हित का सोचकर लोगों ने मतदान करना चाहिए, ये जागरण हम करेंगे, क्योंकि राज्य में और केंद्र में हिंदू हित का विचार करने वाले ही सत्ता में बैठने चाहिए, विश्व हिंदू परिषद मानती है। तो डे टू डे के राजनीति में कोई संबंध न रहते हुए भी विश्व हिंदू परिषद समाज जागरण का ये प्रयत्न आगामी कुछ महीनों में करेगा। मुझे इतने ही विषय आपके सामने रखने हैं। आज एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो गया। एक समरसता यात्रा विश्व की नागपुर से प्रारंभ हुई। स्वर्गीय अण्णा भाऊ साठे जो अपना चौक है दीक्षा भूमि के निकट, तो वहाँ से यात्रा निकली है, और यह यात्रा अयोध्या तक जाएगी, राम जन्मभूमि तक। तो आज इसका प्रस्थान हुआ है, और 13 तारीख को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के ऊपर जाएगी। लगभग 800-900 किलोमीटर का प्रवास करते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर कार्यकर्ता जाएंगे, और रास्ते में लोग उनके साथ में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जीवन एक समरसता का आदर्श है। जैसा उन्होंने निषाद राज, शबरी माता, वनवासी समाज सभी को गले लगाया, अपना माना, अपने अपनत्व के साथ जीवन भर व्यवहार किया,
तो यह समरसता का संदेश विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग, बजरंग दल, उसके कार्यकर्ता इस समरसता यात्रा के माध्यम से यह लेके जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का प्रारंभ आज हुआ है। तो इतनी जानकारी मुझे आपके सम्मुख रखनी थी। कुछ प्रश्न मन में होंगे तो हम पूछ सकते हैं। जिस प्रकार से आज जो कार्यक्रम लिया गया उसके चलते तमाम हिंदू भाइयों ने बुद्ध की वहाँ पे प्रार्थना की, तो आने वाले हर प्रोग्राम में क्या इसी तरह का ये काम चलता रहेगा? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के हर बैठक में और कार्यक्रम में एक मंत्र कहा जाता है, उसको एकात्मता मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र में सिख, जैन, बौद्ध इन सब का उल्लेख होता है ना। बुद्धस्तथा अहरन्यति बौद्ध जैना, ऐसा एक उसमें है। बाद में शैव, वैष्णव, बाद में जैसा हम कहेंगे कि माता पिता की पूजा करने वाले वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सबकी पूजा अंत में एक ही भगवान को प्राप्त होती है, इसलिए हम सब लोग एक है, ये भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। तो जिस जिस धर्म विचार का जन्म भारत में हुआ है वो सारे हमारे अपने हैं, और इसलिए उपासना का स्वातंत्र्य रहते हुए भी मन में सच्चा आदर रखकर हम सबको अपनाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर दीक्षा भूमि अत्यंत निकट थी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी समरसता, समता, बंधुता का एक बहुत बड़ा उद्घोष करके काम किया है। स्वर्गीय अण्णा भाऊ साठे जी का भी था। और जैसा आपने देखा मंच के ऊपर अनेक जाति बिरादरी के प्रमुख लोग बैठे हुए थे, अनेक पंथ संप्रदायों के लोग भी बैठे थे, तो सभी का उल्लेख करते हुए हमने किया। तो कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मगर हमारे भाव में और आचरण में सबके प्रति आदर और अपनत्व का भाव है। विश्व हिंदू परिषद का ये जो बरगद का पेड़ जो बताया गया है उसके ऊपर में राष्ट्रवादी शरद पवार इन्होंने आक्षेप लिया है। नहीं वाले क्या उल्टा बोल दिया आपने। सर, शरद पवार जी ने बरगद का वृक्ष के चुनाव चिन्ह के लिए माना है, क्या वजह है कि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने तो अपनी एक मांग चुनाव आयोग के सामने हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर रखी है, क्योंकि 60 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है और बरगद का जो चिन्ह है विश्व हिंदू परिषद का एक पंजीकृत चिन्ह है। हालांकि जो भी चिन्ह होगा वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, किंतु जब बातचीत में आएगा भाई चिन्ह क्या है एनसीपी का, तो बरगद का पेड़ है। तो विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन के जो निरंतर जीवन भर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक काम के लिए काम करते आया है, यदि यह चिन्ह एक राजनीतिक दल के साथ में, एनसीपी के साथ में, किसी भी राजनीतिक दल के गतिविधि के साथ जुड़ता है तो समाज के मन में संभ्रम होगा। और इसीलिए हमने ये कहा है कि ये चिन्ह न दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो 4 चिन्ह है, उसमें से एक चिन्ह यह है। अभी तक दिया गया है ऐसा मेरी जानकारी नहीं है, चॉइसेस है ये, और उन्होंने भी चुना है ऐसी भी मेरी जानकारी नहीं है। तो ये सब कुछ पढ़कर और देखकर अपने कार्यकर्ताओं ने यह एक निवेदन यह चुनाव आयोग को दिया है, इतना ही विषय है। सर, राम जन्मभूमि हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है, और क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव लाया था अयोध्या के संबंध में 1989 में, उसी तरीके का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद की कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में क्या भूमिका है? ऐसा है कि भाजपा के बारे में बोलने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने कौन से प्रस्ताव लाने चाहिए और क्या करना चाहिए वो आपको उनको पूछना पड़ेगा, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मगर हिंदू समाज में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों के लिए एक बहुत स्वाभाविक आस्था है, क्योंकि वो बहुत महत्व के ऐसे वह स्थान है। इसलिए हिंदू समाज का संकल्प है कि वो हमको प्राप्त होने चाहिए, और देर सवेर क्यों न हिंदू समाज अपने संकल्पों की पूर्ति करता है, इसलिए हम आश्वस्त है। उत्तराखंड में अभी कोड का लागू किया गया है, अन्य राज्यों में भी उस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। क्या विश्व हिंदू परिषद मानती है कि सभी राज्य इसे लागू करें, या केंद्र सरकार भी इसके लिए पहल कर पूरे देश में लागू करने के लिए कुछ आगे? ऐसा है कि सभी राज्यों में होना चाहिए, जब तक केंद्र में नहीं होता है तो ये प्रक्रिया तो चालू ही रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का साहस उत्तराखंड के राज्य सरकार ने दिखाया है, तो उनके पॉलिटिकल विल पावर का मैं अभिनंदन करता हूँ।
क्योंकि संविधानकर्ताओं ने और अनेक जो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, कई बार लॉ कमीशंस ने भी जो अलग अलग यह मत व्यक्त किया है कि पूर्ण देश में एक ही कानून सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। हम देखेंगे कि कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, क्रिमिनल लॉ है, इन सभी बातों के लिए समान कानून देश में है। मगर जिसको हम कहते हैं कि विवाह, बाद में डाइवोर्स है, सेटलमेंट है या सक्सेशन है, तो इन बातों के बारे में यह कानून जिसको हम पर्सनल लॉज कह सकते हैं इस स्वरूप में है। तो यह मान्यता थी कि जैसे सारे कानून एक है वैसे यह भी कानून समान होने चाहिए, उसका यह प्रयास है। दूसरी बात मैं मानता हूं कि सभी के लिए जब ये कानून समान हो जाएंगे, और मुख्य रूप से कई जगह पर जो कुछ गलत प्रचलन भी है कई समाज के वर्गों में, तो इस कारण से महिला और बच्चों की बहुत बड़ी सुरक्षा होगी। तो महिला और बच्चों की सुरक्षा की तरफ देखते हुए यह एक बहुत बड़ा कदम है, हम उसका अभिनंदन भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं कि हर राज्य में हो जब तक केंद्र में नहीं होता, और फाइनली केंद्र में भी होना ही चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है, संविधानकर्ताओं की भी वही अपेक्षा है। सीएए को लेकर के आपने भी कहा था, तो सीएए को लेकर के अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो सब अलग वादे करेगी, आश्वासन देगी, घोषणा पत्र जारी करेगी। क्या अपेक्षा आप करते हैं सभी पार्टियों से कि वो सीएए के संबंध में कुछ ठोस कदम, ठोस आश्वासन देगी चुनाव? देखिए, सीएए के बारे में कोई आश्वासन या कुछ भी देने की स्थिति में कोई भी नहीं है, यानी कुछ नया करने का बचा नहीं है। सीएए का कानून पार्लियामेंट में पारित हो चुका है, तो वो तो कानून बन चुका है, उसके केवल रूल्स फ्रेम करने के बाकी है। तो रूल फ्रेम करने का काम हम करेंगे, ऐसा सरकार ने घोषणा की है, पब्लिकली की है, और उनको करना भी है यदि कानून पारित किया है तो इसलिए हम तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हिंदू समाज के लिए मानते हैं, क्योंकि भारत के हिंदू समाज ने, भारत के सरकार ने विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा हम मानते हैं। और विभाजन के समय जो हिस्से भारत के ही थे और जो विभाजन के कारण से भारत से अलग हो गए, तो वहाँ रहने वाले समाज की तो गलती नहीं थी जो पॉलिटिकल निर्णय हुए, मगर उनका धर्म, उनका जीवन, उनके परिवार, उनकी बहु बेटियां, उनकी संपत्ति संकट में आ गई, उनका धर्म भी संकट में आ गया, उनके प्राण भी संकट में आ गए। तो अपने बहु बेटियों की, अपने संपत्ति, प्राणों की, धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों लोग निर्वासित होकर भारत में आ गए। तो भारत सरकार ने इतना ही कहा है सीए के अंतर्गत कि भाई हम आपको सुरक्षितता देंगे, सम्मान देंगे, नागरिकता देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं किसी देश में ऐसे असहाय लोगों के लिए करने की। तो इसलिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है, और इसलिए हम एक हिंदू संगठन है, तो कम से कम जो हिंदू आए हुए उनके लिए हम बहुत बड़ा प्रयास उनको नागरिकता दिलाने में करेंगे। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट केलं की कौरव म्हणजे पांडवांनी कौरव युधी द्यायला फक्त 5 गावं मागितली होती महाभारतात, पण ती दिली नाही। आम्ही तर फक्त 3च लोक मागत आहे, एक अयोध्या झाला आहे, आता काशी विश्वनाथ आणि मथुरा आहे। तर त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे मुस्लिम समाजाने हिंदू समाजाला देऊन टाकावे, असं तुम्हाला वाटते का? नाही दिलं तर महाभारत होईल का? आता त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय होता हे तर मला माहित नाही, तो त्यांना जाऊन विचारावं लागेल। परंतु मुसलमान समाजाने ही 3 मंदिरं हिंदू समाजाला दिलीत तर ते खूप चांगलं जेस्चर होईल, एक खूप चांगलं एक प्रतिसाद होईल की जो खूप आधीच घडायला पाहिजे होता। आणि सोमनाथ मंदिराच्या वेळी जे महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही समाजाने स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन विदेशी विधर्मी आक्रमकांसोबत करायला नको। भारतात राहणाऱ्यांनी स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन भारताच्या संस्कृतीची, इथल्या जीवन मूल्यांशी केलं पाहिजे। हे महात्मा गांधीजींचं त्यांच्या प्रार्थना सभेतलं सोमनाथ मंदिराच्या वेळेसचं खूप स्पष्ट म्हणणं होतं, कारण सोमनाथ मंदिर आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल जे भारताचे गृहमंत्री होते त्यांच्या प्रेरणेने प्रयत्नातून बांधलं गेलं, तिथली मशीद हटवून। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यावेळेस त्याची प्राणप्रतिष्ठा केली, त्यामुळे सत्तेतही काँग्रेसच होतं त्यावेळेस। आणि म्हणून
ही जी भूमिका आहे, ही भूमिका जर भारतातल्या सगळ्यांची स्पष्ट झाली तर मला वाटतं विवादाचा कुठलाच बिंदू राहणार नाही. हा जो मंदिर मुक्तचा विषय आहे हा तुम्ही सरकारकडे घेऊन जाणार का? प्रस्ताव देणार का तुम्ही केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला? या संदर्भात कोणता प्रस्ताव? मंदिर मुक्तचा. बिलकुल. आत्ता आपण एक मॉडेल तयार केलेलं आहे. त्याचं कुठल्या तरी राज्यामध्ये त्याला एकदा ट्रायल देण्याची गरज आहे. कर्नाटकमध्ये कर्नाटक सरकारने हे म्हटलं होतं आधीच्या सरकारने की आम्ही याच्यावर विश्वास ठेवतो, आम्ही हे करण्याचा प्रयत्न करू. दुर्भाग्याने ते सरकार निवडून आलं नाही, त्यामुळे हा विषय मागे पडला. तर कुठल्या राज्यामध्ये पहिल्याचा एक प्रयोग करावा लागेल, कारण हजारो मंदिरांचे ट्रस्टी नेमणं, त्याचे सगळे डिस्प्यूट रिझोल्युशनचं मेकॅनिझम उभं करणं आणि त्याला चालवणं, तर हे अनुभव जे येतील त्या अनुभवाच्या आधारावर हे मॉडेल नीट करावं लागेल जर आवश्यकता असेल तर. आणि प्रत्येक राज्यामध्ये काही इंडिव्हिज्युअल मोठ्या मंदिरांचे स्पेशल ॲक्ट्स आहेत, काही सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय आहेत वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत. त्या प्रकाशामध्ये ह्याला काय काय करायचं हे पाहून, कारण हा प्रयोग आहे, एक प्रचंड प्रयोग आहे, पण हा हिंदू समाजाकरता आवश्यक आहे. पहिला प्रयोग कुठे करणार तुम्ही? जिथे आपल्याला अवसर मिळेल तिथे करू. मी कर्नाटकमध्ये करू नाही शकलो हे म्हटलं आपल्याला. मध्य प्रदेश पाहू ना, भविष्य सांगेलच तुम्हाला आम्ही कुठे करू शकू. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.